नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तकनीकी रूप से उन्नत सैनिक, संपर्क रहित युद्ध के नए मोर्चों और साइबर युद्ध की चुनौतियों के मद्देनजर भारतीय सशस्त्र बलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं की वर्तमान पीढ़ी में विशेष रूप से ये क्षमता है और इसलिए आने वाले समय में अग्निवीरों की सशस्त्र बलों में अग्रणी भूमिका होगी। नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों सेनाओं के अग्निवीरों के पहले बैच को संबोधित करते हुए कहा कि नया भारत नए जोश से भरा है और सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अग्निपथ योजना के अग्निवीरों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये परिवर्तनकारी नीति भारतीय सशस्त्र बलों को मजबूत बनाने और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने में एक गेम चेंजर साबित होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अग्निवीरों से सशस्त्र बल युवा और तकनीकी समझ रखने वाले बनेंगे। अग्निवीरों की क्षमता की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी भावना सशस्त्र बलों की बहादुरी को दर्शाती है, जिसने हमेशा राष्ट्रीय ध्वज को ऊंचा रखा है। उन्होंने अग्निवीरों से अपनी पसंद के क्षेत्र में कौशल विकास पर काम करने के साथ साथ नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक बने रहने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को प्रदेश में भूमि धंसने के संभावित क्षेत्रों की पहचान कर इसकी रिपोर्ट सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं। वे आज शिमला में आपदा प्रबंधन की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने आपदा के दृष्टिगत आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाने और पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली विकसित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश भी दिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदाओं से निपटने के लिए संस्थागत स्तर से व्यक्तिगत स्तर तक तैयारियों को मजबूत करने और निवारक उपायों पर विशेष बल दिया। मुख्यमंत्री ने किन्नौर, कुल्लू, चंबा और कांगड़ा के जिला उपायुक्तों को भूस्खलन, भूधंसाव व सड़क हादसों के ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने ग्लेशियर मैपिंग के लिए भी आधुनिक उपकरणों के माध्यम से उचित व्यवस्था करने को कहा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल व राज्य आपदा बल मोचन की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई भूमि की वन स्वीकृतियां प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि केंद्र से सभी विकास परियोजनाओं की वन स्वीकृतियों के संबंध में मामला उठाया जा सके। सुक्खू ने राज्य आपदा मोचन निधि से राज्य बिजली बोर्ड को दी जाने वाली राशि में वृद्धि करने और प्रदेश आपदा राहत नियमावली में संशोधन के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल, विधायक सुरेश कुमार और मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कमियां हैं उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। सोलन में एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो 10 गारंटियां दी हैं उन्हें चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। शांडिल ने कहा कि सोलन में सभी सुविधाओं से लैस अस्पताल का निर्माण जल्द पूरा कर लिया जाएगा, जिसमें ट्रॉमा सेंटर सहित सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। चंबा सदर के विधायक नीरज नैयर ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जनता से किए गए सभी वायदों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। चंबा में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने अपने वायदे के अनुरूप कर्मचारियों की चिर लंबित मांग को पूरा करते हुए मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये सहायता राशि उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने एक सब कमेटी गठित की है। नीरज नैयर ने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए भी एक सब कमेटी बनाई गई है, जो 1 माह के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।